प्रिय बंधुओं तथा देवियों, प्यारे बच्चों, अभी बहुत सुंदर ढंग से कितनी मार्मिक बातें श्रवण कर रहे थे। जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए किसी भी दिशा का अच्छा सा रास्ता जानने के लिए हमें एक जानकार मनुष्य की ज़रूरत होती है। उस विभाग में, उस क्षेत्र में जानकारी जो हासिल करके रहता हो, उसके पास जाने की, उससे पूछने की ज़रूरत होती है। तो सुख शांति पूर्वक रहने के लिए जो मार्ग है और मार्ग बताने वाले हैं, उन्हें सद्गुरु कहते हैं। सतपथ बताने वाले सद्गुरु होते हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें ले चलते हैं, दुख से सुख की ओर ले चलते हैं, पाप से पुण्य की ओर ले चलते हैं। उन्हें हम सद्गुरु कहते हैं। जो तमाम ब्रह्मजाल से आत्मज्ञान की ओर ले चलते हैं, उन्हें सद्गुरु कहते हैं। ऐसे महान गुरुजनों की याद करने मात्र से ही मन में सुख शांति के सिहरन हो जाते हैं। दोष पाप से मन मुक्त हो जाता है। मन से छल कपट गंदे भाव दूर हो जाते हैं और भीतर से एक फटकार मिलती है कि अरे तू क्या कर रहा है। क्या गुरुजन यही सिखाते हैं? भीतर से एक डांट मिलती है, चेतना जगती है। तो ऐसे महापुरुष की शरण में लग जाने से, स्मरण मात्र से कई कार्य सिद्ध हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक व्यापारी भक्त था, अपने गुरु का शिष्य था, लेकिन व्यापारी होने के नाते बहुत सामान लेकर के विदेश जा रहा था, जल जहाज में लाद करके। अब वो बहुत बड़ा व्यापारी था, पूरा जहाज भरा हुआ था माल से, चावल दाल गेहूं काजू किशमिश सब लाद के जा रहा था। अब कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं। तो अब समुद्र बहुत विशाल होता है, बहुत दूर थल स्थल से दूर समुद्र में बीच में जहाज चल रहा था कि अचानक जहाज उत्तर की ओर खींचने लगा, बड़ी तेज़ी से जाने लगा। उसमें के जो इंजीनियर थे, चालक लोग थे, घबराने लगे, क्या बात है भाई, हमारी सारी ब्रेक फेल हो गई, ये तो जहाज उधर ही खिसका चला जा रहा है। अंतिम में जान पाए कि इधर तो कोई पहाड़ है, चुंबक का पहाड़ है, और हमारी नाव को खींच लिए जा रहा है जहाज को। अब हम लोग सब मरे। अब जहाज जाएगा, पहाड़ से टकराएगा, फट जाएगा और उसी में डूब जाएगा सारा माल, सारे आदमी। और नाव जो समुद्री जहाज़ें होती हैं आजकल, तो उसमें 5,000 6,000 आदमी बैठ लेते हैं और माल इतना लाद लेते हैं, बहुत विशाल होता है। तो बहुत लोग थे, माल लदा हुआ था, फिर भी बहुत इंजीनियर और व्यापारी सब बैठे हुए थे। अंतिम में हार करके व्यापारी से बताया कि भाई अब हम नहीं बच सकेंगे। व्यापारी के आँखों में आंसू आ गया, अपने बच्चों को बार बार याद करने लगा। जब विपत्ति आती है बंधुओं, तब सारे देवी देवताओं की याद आती है। जहाँ जहाँ मन जाता है कोई बचता नहीं। जब वो अमेरिका के उस बड़े टावर पर ओसामा बिन लादेन बम छोड़ा और टावर गिरा, आग लगी, तो उसमें कुछ मिनट थे शायद बचने के चांस। तो उस मिनट में जो सामने एक बहुत विचित्र चेहरा आया, 1-2 मिनट में जो उन्होंने फ़ोन किया, जो आवाज़ें, जो चीख चिल्लाहट हुई, भयानक जो रिकॉर्डिंग हुआ सीसी कैमरे में,
तो बड़ा द्रावक, भय पैदा कर देने वाला। तो लगभग सबों ने जिनकी जान थी फ़ोन उठाए और फिर रोते हुए, बिलखते हुए, चीखते हुए पुकारे कि अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, जो फ़ोन उठाया कि बस ये अंतिम आवाज़ है, अब हम लोग दुनिया से जा रहे हैं, नहीं बचेंगे। तो कितना द्रावक था वो। तो वहाँ भी व्यापारी की आंखों से बहने लगा आंसू कि मेरे बच्चे अब कहाँ, मैं कहाँ, मेरा माल ये सब गया, हे गुरु महाराज। अंतिम में गुरु की याद किया, भक्त था। सब देवी देवता, बड़े बड़े ब्रह्म देवताओं को याद किया, निराशा ही नहीं दूर हुई, मन आंसू चलते रहे। अंत में गुरु महाराज को याद किया। याद करते ही आंख मूंद करके जब याद किया तो आंख खोला, मन में आया कि जब मरी जाना है यहाँ, तो क्यों ना अपने हाथे सोई साथे, अपने हाथ से ही कुछ लुटाना चालू करें ताकि वो हमारे मन की शांति का कारण बने। चलो जब सब डूबी जाएगा तो क्यों ना हम खिला दें। झट से एक बोरा काटा और चावल बिखेरने लगा। उधर जैसे डाला तो मछलियाँ छोटी छोटी आ गईं, हजारों मछलियाँ खाने लगी। इतने में देखा कि ये तो गजब है, बहुत बढ़िया है। मन में खुशियाँ आई कि चलो जब चाहे सब खर्च कर डालें, डूब तो जाना है, मछलियों को खिला दें, पुण्य नहीं होगा। इतने में देखा कि बड़ी मछली आ रही हैं, बड़े बड़े रस्से होते हैं उन नावों में, जहाज़ों में, बड़े मोटे रस्से में बोरों को बांध करके ढकेल दिया, बोरा का बोरा। अब बड़ी मछली पूरे बोरे को पकड़ करके मुख में भर करके भागी कि अलग जाकर खाएंगे। जैसे ही बोरे को दाब करके अपने मुख में भागी तो जहाज सहित खींच करके ले गई। अब उत्तर के बजाय वो दक्षिण की ओर लेके भागी। तो सोचे ये तो बहुत बढ़िया दांव हुआ, और बस मछली खींचते हुए चली जा रही थी, चुंबक से छुड़ा दिया। अब इंजीनियर के चेहरे में चमक आ गई, सब लोग खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या कारण हुआ? व्यापारी देख करके यह दशा और विपत्ति से अपने को बचा हुआ जान करके खुशियों के आंसू बहने लगे कि धन्य है गुरुदेव। अब बोरे को, रस्से को काट दिया तलवार अपनी औजार से। अब बोरा लेकर मछली चली गई, नाव छूट गई जंजाल से, दुख से, विपत्ति से। अब इंजीनियर लोग अपने जहाज़ को लेकर सही दिशा में चले गए, सारा माल बच गया। देखो, तो इस तरह से गुरु वहाँ गए नहीं, लेकिन स्मरण मात्र से मन में एक वेदना से एक सही विचार पैदा हुआ। तो संत गुरुजनों के ज्ञान विचार से सही दिशा मिल जाया करती है, और दिशा से दशा अच्छी हो जाती है। दिशा से दशा और चाल से हाल सही हो जाती है। और जिनकी हाल नहीं ठीक, इसका मतलब उनकी चाल नहीं ठीक। जिसकी दशा नहीं ठीक, समझ लो उसकी दिशा नहीं ठीक। और जिसकी दिशा नहीं ठीक, उसकी कभी दशा नहीं ठीक हो सकती है। हमको पहुंचना है अब दिल्ली, अब हम पूरब की ओर भागे चले जा रहे हैं तो पटना मिलेगा, दिल्ली नहीं मिलेगी। अब हम पश्चिम की ओर मुख करके चलें, धीरे धीरे क्यों ना चलें, दिल्ली एक दिन मिल जाएगी। इसी तरह हम गुरु के मार्ग की तरफ धीरे धीरे चलें, सतमार्ग की तरफ चलें, तो ज़रूर जीवन में सुख शांति मिलेगी, मानवीय गुण मिलेंगे, हमारा परिवार अच्छा होगा, सही रास्ता मिलेगा और धन धर्म से संपन्न होंगे। इसलिए हम सही दिशा गुरु की ओर चलें। गुरु समदाता कोई नहीं जग मांगनहारा, राजा प्रजा बादशाह सब हाथ पसारा। गुरु सम नहीं कोई दानिया, गुरु सम नहीं कोई देव। गुरु के समान संसार में कोई दानी नहीं, कोई देवता नहीं, कोई देने वाला नहीं। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से या होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। कल्याण का काम सद्गुरु ही करते हैं। और दुनिया के तमाम ऐसे कर्मकांडी लोग हैं कि हमें कुछ
संतोष दे देंगे, धर्म का पाठ कुछ ऐसे मन सोहरौना बना देंगे, कर्म कांड में फंसा देंगे, झांसा देकर उलझा देंगे थोड़े समय के लिए, बाकी समय के लिए तो बस फंसना है। और आगे के लिए वो हमारे धर्म परमार्थ की हत्या करके चले जाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर हो, एक बढ़िया इंजेक्शन लगा करके बुखार को तो ठीक कर दिया, लेकिन एक घटिया इंजेक्शन, कैंसर का इंजेक्शन लगा दिया तो 4 महीना बाद कैंसर आ गया तो पूरा जीवन और सत्यानाश करके चला जाएगा। ऐसे ही कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर हमको ऐसा पाठ पढ़ा करके कि हमारा वंश ही नष्ट हो जाएगा, हमारे बाल बच्चों का भविष्य ही खराब हो जाएगा और लोक परलोक सब गड़बड़ हो जाएगा। कुछ ऐसा हो, चाहे कड़ा इलाज हो, जैसे डॉक्टर होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि एकदम से ऑपरेशन करके और सब निकाल देते हैं, मलगम जो भी होता है विकार निकाल देते हैं। लगता है कि बड़े निर्दय डॉक्टर हैं, बहुत बेकार हैं, इनको तो दया रहम नहीं है। लेकिन दया करेंगे तो क्या, कचड़ा रह जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, ठीक नहीं होगी। ऐसे ही संत गुरुजन कुछ ऐसा लगता है कोई कोई कि ये तो कुछ मानते ही नहीं, हमारे देवी देवता का खंडन कर दिए, हमारे नशा पत्ती का खंडन कर दिए, हम जो कुछ चाल चलन चलते हैं हमारे गृहस्थी जीवन का खंडन कर दिए। तो संत गुरु बताते हैं असलियत को, आँख खोल देते हैं। जैसे आँख जब खुल जाती है तो सब दिखता है, असली नकली क्या है। आँख मूंदे रहो तो कुछ पता नहीं चलता। यहीं पर कैसा भी हो, कूड़ा कचड़ा, अच्छा बुरा, फल फूल, कचड़ा सड़ा गला, कुछ नहीं दिखता है। आँख खोल कर देखो तो पता चलेगा ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये गंदा है, ये अच्छा है। ऐसे ही संत गुरुजनों से हमें विवेक विचार मिल गया तो समझ लो आँखें मिल गई, उसी को जगा हुआ इंसान कहते हैं, नहीं तो सोया हुआ इंसान होते हैं। सब अज्ञान अंधकार में सब भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनहारा, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकार है। जैसे सपना देखते हैं सब सोवत के हैं, माल मिल रहा है, सोना चांदी मिल रही है, बढ़िया झूम रहे हैं पलंग में, नरक में पड़े हैं पलंग में झूल रहे हैं, ऐसा सपना में देख रहे हैं। तो अब एक बोरा सोना चांदी मिल गए हैं। एक पहलवान ऐसे सपना देख रहा था और ज़ोर से बोरा उठाया, कपड़ा गंदा हो गया उसका। जागा तो कहा अरे ये तो माल कुछ मिले नहीं, कपड़ा गंदा हो गया। तो सपना की चीज़ में क्या मिलेगा, ऐसे ये सब सपना देख रहे हैं। बस जैसे अभी श्रवण कर रहे थे कि ये क्या है, ये बाजार है, धर्मशाला है, हम पथिक हैं, पथ में हैं और मंजिल में हैं, यहाँ बैठने थोड़े आए हैं। बस मेल मिलाप करके प्रेम से हिल मिल लो, आओ संतो हिल मिल लेई, वाद विवाद करे जिन कोई, न जानी मिलना कब होई। पता नहीं ज़िंदगी फिर मिले कि न मिले, आगे सांस रहे कि न रहे। और आज बढ़िया जीवन है, खूब हिल मिल ले, भाई भाई, देवरान जेठान, पिता पुत्र, पड़ोसी और गुरु शिष्य सब मिल करके ज्ञान की चर्चा कर लें, आनंद से हंस मुस्कुरा लें, शांति से आँख मूंद कर सोएं और जागें। और सुबह देखें तो लगा सब देवता ही दिखाई पड़ रहे हैं। सोएं तो सबका स्मरण करके शांति से सो जाएं, कोई डर भय नहीं, मन में आनंद ही आनंद, तो वही जीवन स्वर्ग का है। तो हमें भक्ति संतों से बड़ी महान कृपा हुई कि ऐसा जीवन जीने का अवसर मिला और आप सब लोग जी रहे हैं, आगे भी ऐसे बढ़ते जाएं। ये बहुत सुंदर पथ है। देखो हम लोग भी उसी पथ को, गुरु मार्ग पर चल करके कुछ अनुभव कर रहे हैं। आप लोग भी कुछ गुरु के मार्ग में कुछ पीछे लगे हुए हैं, अब आगे और महसूस करो कि और आगे बढ़ना है। वहीं तक नहीं है, अभी पूरा काम नहीं हुआ, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो 4 दरिद्र ऐसे गए एक महंत संत के पास, महाराज बहुत दरिद्र हैं, कृपा करिए। महाराज को दया आई, कहीं चलो मेरे साथ। और कुछ पास में औजार रखे थे, दिए, कहीं इसको लेकर के चले जाओ और आगे ऐसा ऐसा होने वाला है।
तुम्हारे संतोष का माल मिल जाए तो रुक जाना। चलते रहे जंगल की ओर, पहाड़ी घाटियों में बहुत बीहड़ जगहें थी, बहुत परेशानी हो रही थी। बाघ भालू भी मिल रहे थे, सांप बिच्छू भी मिल रहे थे, नदी नाले मिल रहे थे, जहरीले पेड़ पौधे मिल रहे थे। बहुत परेशान हुई, बाबा हमको मार डालेंगे, कहाँ भेज रहे हैं। एक चलते चलते एक जगह सोना चांदी का पहाड़ मिल गया। तो कहा ओहो माल मिल गया। आवाज़ आई और आगे बढ़ो। इधर उधर देखे कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो फिर चलने लगे, मान करके चलो भाई। तो आगे गए तो सोना का पहाड़ मिल गया। तो फिर सोचे अब सोना तो माल मिल गया, बटोरो भरो चलो। तो फिर आगे आवाज़ आई कि और आगे बढ़ो। कहन भैया ये तो अब कहाँ बढ़ेंगे, पता नहीं मिले कि ना मिले सोना। आगे बढ़े, चलते चलते बहुत परेशानी हुई। तो एक ऐसी शिला पलट गई कि हीरा का खदान मिल गया। अब तो हीरा ही मिल गया, अब क्या कहना। आवाज़ फिर आई ही नहीं और हीरा के खदान को पा करके माला माल हो गए। उससे बड़ा कोई कीमती ही नहीं। ऐसे ही ये संसार के तमाम दरिद्र हैं जो मानवीय जीवन नहीं है, पशु की तरह जी रहे हैं, जैसे तैसे खान पान चाल चलन रवाद व्यवहार। संत के यहाँ गए तो संत बताए कि देखो बच्चा आओ मेरे साथ चलो। उनको समझाते हैं, बुझाते हैं और विवेक विचार रूपी करौली देते हैं। धन बचाने के लिए औजार जरूरी है। बांध के थैला पेटी चलो और रास्ते में बदमाश मिल जाए तो क्या करी हो। औजार रहता है तो दरवाज़े धमकाए के बच मिलता है। तो महात्मा जी ने कहा जाओ हीरा मिल जाए तो फिर लोग तुम्हें लूटेंगे। जैसे सच्चे संत महात्माओं का औजार विवेक विचार न हो तो ये माया के जंगल में संसार में बचे न पावे। ऐसे ही आप लोग धनी हैं, माल मिल गया है। क्या माल मिल गया है? ये कम माल है। ये इज्जत, ये शान, ये सद्गुण सदाचार, ये सफाई स्वच्छता, ये रहनी गहनी, ये माल मिल गया है। ये खदान है सोना चांदी हीरा का। और ये ऐसा ये माल को देख करके लोग ईर्षा करा करते हैं। अब गंदे लोग क्या समझेंगे, इन्हों का मांसाहारी बना दे, इन्हों का जुआड़ी बना दे, ये बीड़ी पिए ला गए, हाँ ये झगड़ा करें आपस में, देवरान जेठान लड़ें। यही तो दुनिया वाले सोचते हैं ना। और बस उसी यही सब लड़ा भिड़ा करके जैसे अपना ज़िंदगी जीते हैं वैसे तुम्हारी भी ज़िंदगी को करना चाहते हैं। तो इससे ये क्या है, तुम्हारे लिए सब दुश्मन हैं, चोर हैं, डकैती हैं, तुम्हारे सद्गुणों को लूटना चाहते हैं, तुम्हारी शांति को लूटना चाहते हैं। तो ऐसे लुटेरों से बचने के लिए औजार गुरु से मिला है। कौन सा औजार? विवेक विचार करके सत्संग करो, ध्यान करो, तब बच पाओगे उन लोगों से। नहीं तो बुद्धि फेल कर देंगे तुम्हारी। अब फेल हो जाएगी बुद्धि तो तुम भी बीड़ी पान तम्बाकू गांजा धतूर लड़ाई झगड़ा आलसी बन के निकम्मे बन के घर को बेच डालोगे। सब गया फिर मामला, सुख शांति नहीं रह जाएगी फिर। तो ये संसार लुटेरा है। इससे बचने के लिए गुरु का विवेक विचार, शांति, ध्यान, चिंतन, सत्संग बहुत ज़रूरी है। तो ये सब सामग्री को लेकर के खूब सुखी बनो और अपने सुख शांति की रक्षा करो। गुरु ने औजार दिया है, माता जी ने उसको ख्याल कराया है कि रास्ता पकड़ा दिया है कि ऐसे करते रहो। सेवा परमार्थ में लगे रहोगे, सत्संग में संत गुरु के पीछे, तो कभी कोई कमी नहीं होगी। ये मार्ग बता के करके दिखा दिया है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।